जब चारों तरफ से थक हार कर व्यक्ति परेशान होकर के, निराश होकर के बैठ जाता है, कोई सहारा मदद नहीं मिलती है, तब वो परमेश्वर की ओर निहारता है और उस समय परमेश्वर उसे संभालता है, उसको अच्छा करता है। आज ऐसी ही एक गवाही मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इस गवाही के दौरान आप देखेंगे कि कितनी बातों में परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे और परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके ऊपर भी प्रकट होगा, क्योंकि परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति जकड़ा है, चाहे वो परिस्थिति किसी भी रूप में क्यों ना हो। आज का मानव हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन परेशानी का एक ही मात्र रास्ता है जो कि परमेश्वर के पास है। वो उन सारी परेशानियों से छुड़ा सकता है और आज़ाद कर सकता है। ऐसी ही एक गवाही मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ और ये गवाही बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आपको आश्चर्यचकित करेगी, क्योंकि एक भाई था, वो अन्य विश्वासी, लेकिन उनकी माँ परमेश्वर में विश्वास करती, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती और परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाती, बाइबल पढ़ती, वचन पढ़ती। तो शैतान ने उनके घर में काम करना शुरू किया। उनका एक ही बेटा है और वो बेटा उनको मना करने लगा, उनको रोकने लगा, बहुत रोका, बहुत प्रयास किया और बोला। एक दिन तो हद ही हो गई, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, पर मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। उनका बेटा प्रार्थना करने के लिए मना करने लगा, यहाँ तक कि फ़ोन भी चेक करने लगा, किससे बात करती है मेरी माँ। बाइबल को उन्होंने कहीं डाल दिया जाके, ना जाने कहाँ उन्होंने फेंक दिया जाके, और उनके पास, उनकी माँ के पास बाइबल भी नहीं है। उनको जब एक दिन उनके बेटे ने बोला कि या तो आप इस घर में रहेंगी या फिर मैं रहूँगा, या फिर तुम अगर परमेश्वर की अपनी आराधना करोगी, प्रभु की महिमा करोगी, अगर प्रभु यीशु के पीछे चलोगी तो मैं मर जाऊँगा। इतना जब बोला तो उनकी माँ बहुत ही डर गई और डर के कारण उन्हें कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन परमेश्वर अगुवाई करता है कि वो अपने जनों की हर प्रकार से मदद करता है। उन्हें उस समय पर कुछ नहीं समझ में आया। परमेश्वर ने उन्हें शायद उनके मन में डाला और वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई खूबी या लियाकत नहीं है, मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं खुद पर कुछ कहूँ। लेकिन मैं अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करती हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रभु ने उन सारे दलदल से निकाला, जिन परिस्थितियों से निकलना असंभव था, उन सभी परिस्थितियों से प्रभु ने मुझे निकाला, आज़ाद किया। इसी कारण मैं कह पाती हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि सारे हाथ छोड़ देते, सारे नाते रिश्ते टूट जाते हैं, सारे लोग दुख और तकलीफ़ देते हैं, ताने सुनाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है हर एक व्यक्ति से, क्योंकि उसने सारे समस्त मानव जाति को बनाया और वो हर व्यक्ति से, आपसे, मुझसे और जितने इस पृथ्वी पर हैं और आएंगे सभी से वो प्रेम करता है। वो दौड़ी दौड़ी जब मेरे पास आई, उन्होंने हर एक बात मुझसे बताई और मुझसे कहने लगी कि मेरे बेटे ने मुझसे ये बात कही
उन्होंने कहा कि वो बाइबल को पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने बाइबल की जितनी किताबें थी, परमेश्वर का वचन जितना भी था, वो उन्होंने हमारे पास से छीन लिया और पता नहीं कहाँ डाल दिया जाके। और मुझसे ऐसा बोला कि तुम प्रार्थना आराधना नहीं करोगी, आप यहीं बैठो, यहीं रहो और कहीं नहीं जाना। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे घर में भी प्रार्थना नहीं करने दी और ना बाहर आने जाने दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। जब ऐसा वो बोलने लगी तो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब हमने उन्हें बताया कि परमेश्वर आपके दिल में रहता है, लोगों के दिखावे में तो लोग दुख दे सकते हैं, लोग डंडे मार सकते हैं, यहाँ तक कि शरीर को घात कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपको बनाने वाला वो आपके हृदय में रहता है। अगर आपके पास से वो बाइबल ले लेते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए, कुछ मत कहिए, चुप रहिए, परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, आत्मा में होकर के प्रार्थना कीजिए। आप शरीर में होकर के भले ही उनके सामने बैठकर प्रार्थना ना करें, लेकिन मन में, आत्मा में हर समय प्रार्थना करना। और आप चिंतित मत होना, परेशान मत होना, और आप अपने मुंह से खुद गवाही दोगी और एक दिन कहने पाओगी कि हाँ, मेरा प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो भाई बच जाएगा। ऐसे मैंने उनको शब्द बोलकर उनका हौसला बढ़ाया। वो रोती हुई आई थी, लेकिन आशा की किरण लेकर के यहाँ से जब वो गईं तो उन्होंने, जैसा मैंने उनको परमेश्वर का आत्मा के द्वारा अगुवाई परमेश्वर ने दिया वैसा बताया, तब जब उन्होंने वैसा ही किया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके बेटे के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। अब उनके बेटे के साथ होने ये लगा, बहुत विपरीत परिस्थिति हो गई, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होने लगी, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति विनाश के कगार पे आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको घमंड चढ़ जाता है, वो घमंडी हो जाता है। और जब कोई आदर पाने वाला होता है, जिसकी प्रशंसा होने वाली होती है, तो वो नम्र बन जाता है। इसी बात से हम पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का अंजाम क्या होने वाला है। उस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने घमंड में आकर के अपनी माँ को रोका तो सही, लेकिन उसका भी परमेश्वर है, माँ का भी परमेश्वर है, हम सब का परमेश्वर है, वो सब जानता है और हमारी वेदनाओं को, तड़प को, परेशानी को जानता है। जब वो माँ रो रो करके दुआएं करने लगी, मैंने बोला कि माँ, आप माँ हैं और माँ की दुआएं व्यर्थ नहीं जाती। आप अपने बेटे के उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, आप सारी बातों को भूल जाइए। और वैसा ही करने लगी। अब इनका बेटा बहुत ही बेचैन होने लगा, परेशान रहने लगा, बहुत ही इसको क्या कहते, पागलपन के दौरे पड़ने लगे, पागल हो गए। कपड़े निकाल करके घर से निकल जाना, कहीं कहीं चले जाना, कहीं गुम हो जाना, बहुत ये लोग परेशान हो गए। अब वो जो आंटी थी बहुत ही अधिक परेशान हो गई, बेचारी बहुत रोती रहती थी। लेकिन मैं बोली, प्रभु आपके साथ है, आप रोना नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें, परमेश्वर अच्छा करेगा, हर बात भलाई ही को पैदा करेगी, इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। और भाई को आप देखोगे कि वो भी प्रभु के पीछे चलेंगे। वो भाई कभी कपड़े उतार देते, कभी घर से बाहर निकल जाते, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी घर से निकाल दिया और बहुत कुछ उन्होंने उनके जीवन में घटता गया। अब उनका दोनों परिवार, उनका ससुराल, उनका मम्मी बहनें, सारे लोग जितने थे वो सब परेशान हो गए और परेशानी के कारण अधिक दुख में चले गए। लेकिन वो जो था परमेश्वर, कहते हैं ना, परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता है। उन्होंने बाइबल को रखवा दिया, उन्होंने प्रार्थना आराधना करना बंद करवा दिया, लेकिन उन्होंने दिल से परमेश्वर को थोड़ी दूर कर पाए वो,
लेकिन परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना, प्रार्थना को सुना, और हर एक व्यक्ति ने, हर एक भाई ने, हर एक सिस्टर ब्रदर ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने दुआएं सुनी। एक दिन क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी किचन में, तभी आंटी ने फ़ोन किया और मुझसे बोली, मेरा नाम लेके, आई लव यू। मैं बहुत आश्चर्य से भर गई, क्योंकि मुझे लगा था कि फ़ोन पे ऐसे आंटी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सामने ऐसे बोलती रहती हैं, कुछ तो अच्छी बात है। मैं बड़ी उत्साहित हो गई सुनने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आज से मेरा बेटा प्रभु से प्रार्थना करवाने लगे हैं, और मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा भी प्रार्थना करता है। वो जब ऐसी बातों को हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद से हमारा हृदय भर गया। और परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छुटकारा देना चाहता है। शायद परिस्थितियाँ इसीलिए उत्पन्न होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करते रहें, यही परमेश्वर शिक्षा देना चाहता है। और उस गवाही के द्वारा सिखाना चाहता है कि व्यक्ति कितना भी विरोध क्यों ना करे, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करते हैं, उनके दिल से परमेश्वर को कोई दूर नहीं कर सकता। वचन भी कहता है, ना कोई शक्ति, अंधकार की ताकत या कोई प्रधानताएं, और ना ही कोई भी जो परमेश्वर पर भरोसा करते, परमेश्वर के प्रेम से उन्हें कोई अलग नहीं करता। ना तंगी मुसीबत, ना कोई दुख बीमारी, किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, वो परमेश्वर के प्रेम से किसी को भी अलग नहीं कर सकते, जो परमेश्वर पर प्रेम और विश्वास करते हैं। क्योंकि वो भाई बहुत अधिक दुखी था। उस भाई ने घमंड से भर के ऐसी बातें बोली तो थी, लेकिन परमेश्वर ने उनका सारा घमंड दूर कर दिया। वो पता है, सब कहीं जा कर के देख आए, नाउद के पास, वैद्य के पास, बाबा जाने कहाँ कहाँ जा कर के वो निराश होकर के आखिरकार एक दिन प्रभु यीशु के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। उनकी जो नौकरी चली गई थी वो भी उन्हें वापस मिल गई। उनके पत्नी बच्चों को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया था, वो सब उनके घर वापस आ गए, और अब एक साथ सब मिल कर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। है ना ये खुशी की बात और आश्चर्य से भर देने वाली गवाही कि परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस गवाही के दौरान आपको बहुत आशीष मिले और आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम हों, परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर आप अकेले अपने घर परिवार में विश्वास करते हैं प्रभु में, और वो लोग आपके विपरीत हर बात करते हैं, तो भी मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज ना खोएं, प्रभु का वचन पढ़ें, मनन करें और उस वचन के ऊपर ही चलें भरोसा करते हुए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने बोला है कि मैं सच्चा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। क्योंकि मनुष्य झूठा है, वो कह कर के वायदे करके नहीं निभाता, लेकिन मैं तो परमेश्वर हूँ, जो मैं कहता हूँ सो मैं करता हूँ। इसलिए वचन पढ़ें और वचन के द्वारा ही प्रार्थना करें। जिस तरह आंटी के जीवन में, उन माँ के जीवन में उनके बेटे को परमेश्वर ने बचा लिया, वापस लाया, उनका घमंड दूर किया, उनको जो उनको पागलपन की शिकायत थी, जो पागलपन था उनके जीवन में, उसको भी परमेश्वर ने दूर किया और उनके जीवन में अद्भुत काम करके उस पूरे परिवार को अपने पीछे चलने के लिए एक अवसर दिया। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में धीरजबंद होकर के परमेश्वर की बाट जोते रहें और प्रभु के पीछे चलते रहें, कभी निराश ना हो। एक समय ज़रूर आता है जो आपको लज्जित करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, जो आपको धिक्कारते हैं, जो आपके पीछे निर्दोषता के कारण भी आपको सताने के लिए आपके पीछे पड़े रहते, षड्यंत्र रचते हैं, वो सब निराश हो जाएंगे। आप अपनी आँखों से ही देखोगे। इसलिए जो भी आपके घर परिवार में सदस्य हैं, उनके लिए हर दिन आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी आश्चर्यचकित करने वाले काम करे और उनके जीवन को भी बचा ले। क्योंकि ये दुष्ट शैतान है जो परमेश्वर की आराधना करने से चिढ़ता है, उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से अधिक मनुष्य से प्रेम किया और मनुष्य ही उसकी समानता स्वरूप में बनाया है उसने। इसलिए वो बेहद प्रेम करता है
पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट आएँ। सो प्रभु आपको इस गवाही के दौरान यही सिखाना चाहता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ यीशु काफ़ी है हर परिस्थिति पर जयवंत करने के लिए। वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, वो फिर से आने वाला परमेश्वर है और वो वायदों को पूरा करके दिखाने वाला परमेश्वर है। वो शत्रु की शक्ति, अंधकार की ताकत को कुचलने वाला, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। इसलिए कभी दुख में अगर आते भी हैं तो भी परमेश्वर के सम्मुख में आकर के हर बात बोलें और परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो लोग आपको सताते हैं, दुख देते हैं, विरोध करते हैं, जो लोग आपके पीछे पड़ कर के आपको तमाम प्रकार की बुराइयां और दोष लगाते रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अवश्य ही उनसे निपट लेगा। इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्षमा करें, आगे बढ़ें और कभी भी संदेह ना करें। आप जब भी प्रार्थनाएं करते हैं संदेह ना करें। परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के सेवक लोग जो भी वचन के द्वारा सिखाते हैं उन वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया, ठहराया हुआ है ताकि वो उसके वचन का प्रचार करें। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को भेजकर हर व्यक्ति को निकालता है, चंगा करता है और जो निराशा जीवन की है वो सारी खुशियों में बदल देता है। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलें। कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ़, ये सब कुछ परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतना विश्वास बना के रखें। परमेश्वर ने जिस तरह उस भाई को बदला, उसके पागलपन को ठीक किया। बहुत सारे लोग बीमारी के कारण हार गए और डर गए, बहुत दुख और तकलीफ़ तो आया, लेकिन एक समय आया उस भाई ने उन सारी बातों को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चलने का वायदा किया। सो परमेश्वर उस भाई को चलने के लिए मदद और सहायता करें। परमेश्वर अपने शब्दों को पूरा करता है। सो परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।